यानी 3 शेल है हमारे पास, R1 2R एंड 3R का रेडियस है। ये हो गया, 3 सेल है, एक पे Q1 चार्ज दिया, दूसरे पे Q2 दिया और तीसरे पे Q3 दिया। बोल रहा है कि इट इज फाउंड एट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द शेल आर इक्वल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी का जो चार्ज डेंसिटी है, यानी सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 3 इक्वल है। देन रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द सेल इज, तो Q1 Q2 Q3 का रेशियो फाइंड करना है। तो पहले तो हमें इसके लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए, यानी कि मल्टीपल अगर सेल हो, कंसेंट्रिक सेल हो, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आएगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि किस सरफेस पे कितना चार्ज अपीयर होगा वो देख लेते हैं। अब सिंपल सा चीज़ है ये, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। तो देखो, जो इनर वाला शेल है, तो सारा का सारा उसके आउटर सरफेस पे चला जाएगा, यानी यहाँ पे जो चार्ज आ गया वो Q1 आ गया। अब Q1 क्या करेगा कि जो उससे बाहर वाला शेल है उसके इनर सरफेस पे अपने अपोजिट चार्ज इंड्यूस करेगा, यानी कि यहाँ पे -Q चार्ज अपीयर हो जाएगा, -Q1। अब -Q1 यहाँ आएगा, बट यहाँ जो सेकेंड वाला जो सेल है वो तो इलेक्ट्रिकली क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब इस पे एक्स्ट्रा चार्ज कहीं से आ नहीं सकता। डेट मीन्स कि -Q1 यहाँ आया तो इसका आउटर में +Q1 जाना चाहिए, तभी तो नेट चार्ज Q2 रहेगा। तो यानी कि ऊपर वाले पे, इसके बाहर वाले पे आ जाएगा Q2 + Q1, ये आ गया। इसके बाद थर्ड वाले पे सेम चीज़, इनर पे जो आएगा वो आ जाएगा Q2 एंड Q1 का नेगेटिव, तो -Q2 + Q1 नेगेटिव आ गया। तो इतना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इसके बाहर वाले सरफेस पे आएगा, तो बाहर वाले पे टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 + Q2 + Q3। तो ये सिंपल सा हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यानी कि ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनर वाले के आउटर वाले पे चार्ज आएगा, करेंगे लिखेंगे, उसके बाद सेकेंड वाले पे इनर सरफेस पे उतना इंड्यूज होगा, उसके बाद इंड्यूज होगा तो इसका मतलब कि सेम चार्ज आउटर सरफेस पे जाएगा अपोजिट डायरेक्शन का, अपोजिट उसका, और सेम तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि अब जो चार्ज देखोगे, अगर मैं सरफेस की बात कर दूं, 1 2 3 4 5 6, तो सरफेस वन पे चार्ज कितना है, सरफेस वन पे चार्ज है Q1, सरफेस टू पे चार्ज है, नहीं सरफेस वन पे चार्ज है 0, इनर सरफेस है तो ये 0 चार्ज है। सरफेस टू पे जो चार्ज है वो Q1, सरफेस थ्री पे जो चार्ज है वो -Q1, सरफेस फोर पे चार्ज है वो Q2 + Q1, सरफेस फाइव पे है -Q2 + Q1, एंड सरफेस सिक्स पे जो है वो है Q1 Q2 + Q3। ये चार्जेस हो गया। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट, ये जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया वो दो पॉइंट यूज करके किया है, दो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज यूज किया है, एक तो क्वांटाइजेशन ऑफ, सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और दूसरा उसकी प्रॉपर्टी कौन सी, इंडक्शन, इंडक्शन वाली। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे यहाँ प्रूव हो रहा है, तो देखो हर सेल क्या है, एक किसी का किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, नहीं फिजिकल कोई टच में नहीं है एक दूसरे के, इलेक्ट्रिकली कोई कांटेक्ट नहीं है, रेट में इसकी टोटल चार्ज उसका कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस पे हमने मान लो सेकंड वाला देखा तो Q2 चार्ज दिया, तो इस पे नेट चार्ज Q2 ही होना चाहिए। तो हम इसको ऐड कर दे Q2 + Q1 -Q1, तो -Q1 कैंसिल, बचेगा क्या, Q2 ही बचेगा, नहीं नेट चार्ज उस पर कितना आ जाएगा, Q2 ही चार्ज बच रहा होगा। तो यहाँ से देख कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से ये प्रूफ हो गया, तो ये हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हमें बोल रखा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सबकी इक्वल है, तो वो हम कंसेप्ट हिंट यूज करके सॉल्व करेंगे आगे। तो हम दो सरफेस लेते हैं, पहला सरफेस ले लेते हैं कौन सा, फर्स्ट वाला, यानी फर्स्ट स्पेयर का, दूसरा स्पेयर का, दोनों को इक्वेट कर देते हैं आउटर वाले का, आउटर पर बोला है ना आउटर सरफेस का इक्वल है, तो हम दोनों के आउटर का इक्वेट कर देते हैं। तो पहले वाले का जो आउटर का सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा, एरिया जगह आर है तो आर का स्क्वायर, जबकि दूसरे वाले का जो बाहर का आया 4 पाई, और ये जो रेडियस है वो 2r², तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यानी 4Q1 = Q2 + Q1, तो ये बन जाएगा 3Q1 = Q2, ये बन गया। ये फर्स्ट एंड सेकेंड का इक्वेट किया, उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड का इक्वेट करते हैं। तो सेकेंड एंड थर्ड का यूज करेंगे, इक्वेट करेंगे,
Q2 प्लस Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय इसका एरिया। तो 3R है, तो 3R का स्क्वायर, तो ये 9 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। तो 9 Q2 प्लस 9 Q1 इक्वल टू 4 Q2 प्लस 4 Q1। ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 Q2 इक्वल टू, और यहाँ से चला जाएगा उधर, इसको और कर लेते हैं यहीं पे 5 Q2, और इधर से Q1 भी जाएगा तो प्लस 5 Q1 इक्वल टू Q3 यानी 4 Q3। तो ये आ गया हमारे यहाँ पे। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसमें वैल्यू रख लेते हैं। हम Q1 एंड Q3 के टर्म में निकाल देते, तो Q2 को हम वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे, यहाँ से। तो ये आ जाएगा 15 Q2 की जगह रखेंगे तो ये आ जाएगा 15 Q1 प्लस 5 Q1 इक्वल टू 4 Q3। तो ये आ जाएगा 20 Q1 इक्वल टू 4 Q3 की आ जाएगी, और ये आ जाएगा हमारा 5 Q1 इक्वल टू Q3। अब हमें फाइंड करना है क्या, Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3। तो सिंपल हम रख देते हैं Q1 को Q1 के टर्म में, Q2 की जगह हम ये वाला वैल्यू रख लेते हैं, तो 3 Q1 आ जाएगा, और Q3 की जगह हम ये रख लेते हैं, नहीं 5 Q1। तो ये रेशियो क्या हो गया, 1:3:5, यानी कि 1:3:5 जो होगा इसका आंसर होगा। ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में देखोगे तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट होगा।